बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कयूम और आज के इस लेक्चर में हम पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक ओपिनियन कैसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे पब्लिक ओपिनियन की कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद जो है आएंगे पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन की तरफ। इसके बाद पब्लिक ओपिनियन की ओरिजिन पढ़ेंगे और ओरिजिन के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और लास्ट में जो है पब्लिक ओपिनियन की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन की कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि पब्लिक ओपिनियन कैसे कहते हैं। तो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर लोगों का किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में जो ओपिनियन होता है, जो ख्याल होता है, तो वो पब्लिक ओपिनियन कहलाता है। तो जब भी हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो इसके लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी का होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है हमें ये हक देता है कि हम जो है पब्लिक ओपिनियन उठाए, मतलब कि किसी भी इशू के बारे में कंट्री में इस पर ओपिनियन उठाए, उस पर आवाज़ उठाए, ठीक है, उसके बारे में अपनी राय दे। डेमोक्रेसी जो है हमें लिबर्टी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हक देता है। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर पब्लिक ओपिनियन नहीं होगी। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए डेमोक्रेसी का होना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसकी डिफिनेशन है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों के जरिए ये गवर्नमेंट जो है बनाई जाती है। मतलब कि लोग जो है वोट दे के एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं और वो बंदा जो है आगे जाके फिर इन लोगों के लिए लेजिस्लेट करता है और कानून बनाता है और गवर्नमेंट को चलाता है। तो इसके लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी का होना जरूरी है पब्लिक ओपिनियन के लिए। अब जो है इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की तरफ देखें तो इसकी डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड राइस वो कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट the aggregate of views made or regarding matters affect or interest the community। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत सारे लोगों के व्यूज का मजमूआ होता है, बहुत सारे लोगों के व्यूज का वो जो है मतलब के मजमूआ कहते वो होता है, ग्रुप्स होता है, जो कि या तो लोगों के इंटरेस्ट मतलब के पॉजिटिव सेंस में होगा या नेगेटिव सेंस में होगा, या तो फायदा देगा या नुकसान देगा। तो फिर इसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन की मीनिंग की बात करें, मीनिंग की तरफ आते हैं तो इसके नाम को देखें, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक का मतलब है कि पीपल, लोग, और ओपिनियन का मतलब कि व्यू। तो लोगों का व्यू किसी भी पर्टिकुलर इशू के बारे में, व्यू ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, ऑन ए पर्टिकुलर इशू, ठीक है, तो फिर इसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। मीनिंग भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, इस अब जो है और डेफिनेशन भी हो गया। अब आते हैं इसकी ओरिजिन की तरफ के पब्लिक ओपिनियन ये कहाँ से ओरिजिन हुआ या कहाँ से इवॉल्व हुआ। तो अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि हम कह लें कि पब्लिक ओपिनियन यहाँ से ओरिजिन हुआ, यहाँ से इवॉल्व हुआ, ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में, एशियन टाइम में पब्लिक ओपिनियन जैसे वर्ड इस्तेमाल होते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम एशियन रोमन की बात करें, रोमन टाइम की, तो इसमें इसी तरह का एक वर्ड इस्तेमाल होता था, वर्ड था पापुली। कंसेंसस पापुली का वर्ड इस्तेमाल होता था। पापुली का क्या मतलब है? पापुली का मतलब है पीपल, और कॉन्सेंस जो है कॉन्सेंस से निकला है, जो कि इनडायरेक्टली जो है पब्लिक ओपिनियन की तरफ इशारा करता है। अगर मिडिल एजेस में देखें तो मिडिल एजेस में एक मैगजीन थी और इस मैगजीन का नाम था वोक्स पापुली, वोक्स डीआई, ये मैगजीन का नाम था। वोक्स कैसे कहते हैं? वोक्स कहते हैं वॉइस को, पापुली मतलब पीपल, और डीआई का मतलब है गॉड। तो हम
ले सकते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इन द वॉइस ऑफ गॉड, जो कि इनडायरेक्टली जो है पब्लिक ओपिनियन की तरफ इशारा करता है। मतलब कि एग्जैक्ट वर्ड पब्लिक ओपिनियन की तो इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन इन जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे जो कि पब्लिक ओपिनियन की तरफ इशारा करता था। ठीक है, और अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो जैसे कि जे रूसो ने इवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में थ्योरी पेश की थी। ठीक है, तो इसने जर्नल रीड की बात की थी, तो उस जर्नल रीड की वजह से इस पब्लिक ओपिनियन ये और फेमस हो गया। ठीक है, तो वो और फेमस हो गया उस जर्नल रीड, और उस पब्लिक ओपिनियन की वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो है वो मौजूद रहे, मतलब कि रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, रिवॉल्यूशन है पब्लिक ओपिनियन की वजह से, फ्रांस को देखे, अमेरिका को देखे, इंग्लैंड को देखे, तो ये इस पब्लिक ओपिनियन की वजह से वजूद में आए। तो पब्लिक ओपिनियन जो है किसी भी कंट्री में इसका होना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो है इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पब्लिक ओपिनियन की, तो पहली बात कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो रेशनल होना चाहिए, लॉजिकल। मतलब कि आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो जो है लॉजिक मतलब थिंकिंग बेस होना चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह रहे। ठीक है, आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो दूसरा बंदा कह रहे कि हाँ इसने ये जो ओपिनियन दिया है तो ये अकली दलाइल पर बेस है, मतलब कि अकल इसको मान रहा है। तो पहली बात कि आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो लॉजिकल या रैशनल होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो जनरल विल होना चाहिए, मतलब कि जनरल वेलफेयर के लिए। जनरल वेलफेयर का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी जात तक अपनी मुफाद की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि तमाम सोसाइटी, तमाम स्टेट की फलाह के लिए, तमाम स्टेट की वेलफेयर के लिए वो बात करना चाहिए। तो जो ओपिनियन दे तो जिसमें तमाम स्टेट की वो भलाई और वेलफेयर हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है आप ये जो ओपिनियन दे रहे हैं तो ये जिंदगी के सिर्फ एक एस्पेक्ट के बारे में नहीं होता, मतलब कि किसी एक इशू के बारे में ओपिनियन नहीं होता। ओपिनियन जो है वो किसी भी इशू के बारे में वो हो सकता है। ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो आप ओपिनियन दे सकते हैं। आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो सोशल भी हो सकता है, किसी सोशल इशू के बारे में, पॉलिटिकल इशू के बारे में भी हो सकता है, इकोनॉमिक इशू के बारे में भी हो सकता है, रिलीजियस इशू के बारे में भी हो सकता है। तो आपका जो ओपिनियन है तो वो जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हो सकता है। नेक्स्ट, आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो जो है मतलब आप अपना ओपिनियन किसी दूसरे बंदे पर जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते, जबरदस्ती अपनी ओपिनियन किसी पर मनवा नहीं सकते। आपका जो ओपिनियन है तो वो जो है फ्री होना चाहिए, ओपिनियन हमेशा फ्री होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ वॉइस होना चाहिए, अपनी मर्जी से अपनी ओपिनियन को देना। ठीक है, किसी प्रेशर, किसी दबाव में आकर ओपिनियन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ये है कि आप जो ओपिनियन दे रहे हैं तो वो मोरलिटी बेस्ड होना चाहिए, मतलब कि अखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर आपको ओपिनियन दे। ऐसा नहीं कि आप जो है वो कुछ भी कह दें, तो आपका ओपिनियन वो मोरलिटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पब्लिक ओपिनियन जो है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि कोई बंदा जो है ज़बरदस्ती आपसे अपनी बात मनवा नहीं सकता, बल्कि आप जो है अपनी मर्जी से कोई ओपिनियन दे तो पब्लिक ओपिनियन जो है अपनी मर्जी से वो देना चाहिए। ठीक है, कोई किसी प्रेशर या दबाव में आकर वो ओपिनियन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेमोक्रेसी को सक्सेस करती है। अगर जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन होगी। अगर किसी कंट्री में पब्लिक ओपिनियन वो राइट नहीं है तो फिर इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते उस कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट जो है पब्लिक ओपिनियन के लिए वो तादाद का होना वो जरूरी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा तादाद का होना वो जरूरी है या कम तादाद का। आपका जो ओपिनियन हो तो वो लॉजिक बेस पर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। आपका जो ओपिनियन हो तो वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, मोरलिटी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो इसके लिए तादाद जो है वो जरूरी नहीं है, आपका ओपिनियन बस वो अच्छा हो और लॉजिक बेस हो तो वो जरूरी है। नेक्स्ट जो है पब्लिक ओपिनियन जो है कि गवर्नमेंट पर नजर रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है तो वो ये बात सही में रखता है कि अगर मैं ऐसी पॉलिसी गलत पॉलिसी बनाऊं जो कि लोगों के अगेंस्ट हो तो लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपना ओपिनियन उठाएंगे। तो ये एक किस्म जो है गवर्नमेंट पर नजर रखती है। गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी बनाती है तो सोच समझकर अपनी पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट जो है ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है। समाज में जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं तो इन पर जो है पब्लिक ओपिनियन उठाया जाता है। तो पब्लिक ओपिनियन सोशल वेलफेयर के लिए होता है। अब
नेक्स्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंट रहती है पब्लिक ओपिनियन की। तो पब्लिक ओपिनियन जो है कंट्रोल गवर्नमेंट, पब्लिक ओपिनियन जो है एक किस्म की गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी बनाता है तो अगर वो लोगों के हाथ में होगी, लोगों की वेलफेयर के लिए होगी तो वो मतलब चलेगी, लेकिन अगर लोगों के अगेंस्ट होगी तो फिर वो पॉलिसी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये एक किस्म जो है लोग जो है पब्लिक ओपिनियन के जरिए से गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसमें है इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। बिल्कुल ये है कि गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी बनाती है अगर लोगों के अगेंस्ट होंगे तो लोग नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ वो खड़े होंगे तो फिर वो पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट जो है मजबूरन इसको वो पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी। और अगर लोगों की वेलफेयर के लिए होगी, लोगों के हाथ में होगी तो फिर वो पॉलिसी चलेगी। तो मतलब ऑटोमेटिकली जो है डायरेक्टली जो है ये पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिसीज पर जो है वो असर करती है पब्लिक ओपिनियन। मेक लास्ट सक्सेसफुल बनाने में जो है पब्लिक ओपिनियन को हेल्प करती है। ठीक है, जो भी लास्ट आता है तो मतलब कि वेलफेयर के स्टेट के वेलफेयर के लिए होगी तो सक्सेस रहेगी, अगर स्टेट के वेलफेयर के लिए नहीं होगी तो फिर जो है वो खत्म हो जाएगी। प्रोटेक्ट लिबर्टी। अब पब्लिक ओपिनियन को देखें तो पब्लिक ओपिनियन की वजह से जितनी भी कंट्री है रेवोल्यूशन इसकी वजह से है, पब्लिक ओपिनियन की वजह से अमेरिका, फ्रांस, दुनिया बहुत सारे कंट्रीज जो रेवोल्यूशन की वजह से मतलब कि इक्विटी को लेकर, वुमेन्स को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, पब्लिक ओपिनियन, ये सारी चीजें लेकर वो आजाद हुए हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से? जी पब्लिक ओपिनियन की वजह से। तो पब्लिक ओपिनियन जो है एक किस्म से लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इसमें है प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है तो वो लोग बनाते हैं, तो लोगों के पास कोई हक होता है कि वो अपना ओपिनियन दे, तो ये एक किस्म से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये इम्पोर्टेंस आपको पब्लिक ओपिनियन उम्मीद है कि ये सारा लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।